जेठालाल, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई तो फिर बच्चा कहाँ से आएगा? अरे भाई वही तो हम पूछ रहे हैं। जेठालाल बच्चा नहीं है। तो कौन है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे मुझे क्यों पूछ रहे हो, उसको पूछो। अरे पोपटलाल, वो 10 साल का कौन है जिसका तुम जन्मदिन मना रहे हो? हाँ अरे भाई बताता हूँ अय्यर भाई, थोड़ी शांति रखिए। तो दोस्तों, इस सरप्राइज को यहीं खत्म करते हुए बड़ी खुशी के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरा अनमोल, मेरा जीवन साथी, मेरे दिल का टुकड़ा है। अनमोल नाम है बेटे का, अभी लेके आएगा देखो कहीं से। टप्पू के पापा सही कह रहे हैं, पर तो उनकी बीवी। मेरा ये छाता। और आज मेरे इस छाते का 10वां जन्मदिन है। अरे दोस्तों, तालियां बजाइए। अरे इस पे तो छोटे छोटे छाते लगाए हैं। हाँ। अरे क्या तालियां? अरे काम धंधा छोड़ के तुमने हम सबको इधर बुलाया या छाते का जन्मदिन मनाने? हाँ। पोपटलाल, तुम्हारे दिमाग में कोई केमिकल लोचा हो गया? छाते का कोई जन्मदिन मनाता है? तो पोपटलाल, दुनिया में पार्टी मनाने के क्या कम कारण है जो एक विचित्र कारण ढूंढ के निकाला है तुमने? बोलो। छाते का बर्थडे। हाँ। काला कपड़ा और एक लकड़ी, बर्थडे। पोपट भाई, मुझे लगा कि आप अपनी शादी की बात करेंगे, इसलिए हम आपके लिए ओवन लेकर आए। ओह, अच्छा। हाँ पोपटलाल भाई, हम सबको ऐसा ही लगा, इसलिए आपके घर में काम आया, इसलिए मैं भी बेडशीट का अच्छा सा सेट लेकर आई। और हम लोग भी आपके लिए डिनर सेट लेके आए हैं। और हम टोस्टर लेके आए हैं। मैं आपके लिए मिक्सर लेकर आई हूँ। नहीं, ऊँटो इतलू सुज्जू कॉफी मेकर लेना है। बोलो। पोपट भाई, अब शादी की बात छोड़कर कहाँ छाते का जन्मदिन मनाने लगे? बोलो, अब ये सब गिफ्ट का क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे क्या? और दुकानदार का वापस रिटर्न गिफ्ट। ना इंजन की गड्डी। यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? हाँ, नहीं तो क्या, यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? भाई वही बोला छोटी, आप भी क्या वही बोल रहे हैं? कुछ और बोलो, नया बोलो कुछ। और नहीं तो क्या पोपटलाल, ये क्या तरीका है यार? ये छतरी वार्ड साजरा करते हैं। क्या शुरू करिए? उसको सजाया है, सरप्राइज। देखिए दोस्तों, प्लीज मेरी भावनाओं का मजाक मत उड़ाइए। ये कोई मजाक नहीं चल रहा और ना ही मैं कोई नाटक कर रहा हूं। ये आप लोगों के लिए सिर्फ एक छाता है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे परिवार का सदस्य है, मेरा दोस्त है। आज से ठीक 10 साल पहले 1:20 पर ये मेरे जीवन में आया था। 1:20 पर देखते ही देखते इस छाते के साथ 10 साल का सफर कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। और आज मेरे इस छाते का 10वां जन्मदिन मैं मना रहा हूं। तबीयत तो ठीक है ना इनकी? क्या बोल रहे हो तुम पोपटलाल? कल को अय्यर भाई अपनी लुंगी का जन्मदिन मनाएंगे। हाँ, हो सकता है। या छोटी अपनी स्टेपनी का। हाँ। हाथी भाई अपने इंजेक्शन का। या भीड़ अपनी स्त्री का। हाँ। और अगर दया अपनी साड़ियों का जन्मदिन मनाने लगी तो मुझे तो रोज पार्टी रखनी पड़ेगी। इसके पास कम से कम 300 पैसा साड़ी तो है ना तेरे पास? हाँ। बराबर बोल रहे हैं जेठा भाई। तो आप रोज पार्टी रखिए।
हम रोज आएंगे। क्यों, सही बात है कि नहीं कोमल? अरे ये इसको भाई हे बघा अंश देखो भाई जेठालाल, सबकी बात और है, मेरी बात और है। क्यों, तुम अलग ग्रह से आए हो? बस जेठिया, पोपट ठीक बोल रहा है। अरे क्या ठीक बोल रहा है बापूजी? छाते का जन्मदिन मना रहा है, छाते का। जानता हूँ पोपट छाते का जन्मदिन मनाने वाला है, वो मुझे पहले से ही पता था। तो आपने इसे रोका नहीं? नहीं, नहीं रोका। क्यों? बापूजी को पता था। माना कि पूरा गोकुल धाम एक परिवार है, मगर हम सब लोग अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन पोपट अकेला रहता है। अरे जरा सोचो, तुम लोग जब घर से बाहर जाते हो तो अपने परिवार वालों के साथ बात करने के लिए दिन में कितनी बार फोन करते हो? और जेठिया तू, मैं जब बचाव जाता हूँ तो दिन में 4-5 बार फोन करता है, उसके बाद तुझे शांति होती है। हम लोग जब काम से घर जाते हैं तो हमारे परिवार वाले हमारी राह देख रहे होते हैं। उनके हंसते हुए चेहरे देख के हमारे पूरे दिन की थकान, चिंता, दुख दर्द सब हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन एक खुशबूदार खिले हुए फूल जैसा है जिसमें हमारे परिवार की खुशबू है। लेकिन जो अकेले होते हैं उनका जीवन एक कागज के फूल जैसा होता है जिसमें परिवार की खुशबू नहीं होती। दोस्तों, शायद आप सब मेरे इस दर्द को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप सबके पास अपना परिवार है, लेकिन मैं इस दर्द के साथ रोज जीता हूं, जी रहा हूं, क्योंकि मैं अकेला रहता हूं और अकेलापन कभी कभी अपना दोस्त खुद चुन लेता है। देखिए ना, मेरे पास परिवार के नाम पर इस छाते के अलावा और क्या है? मतलब वैसे तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरा परिवार है, आप सब मेरे साथ हैं, लेकिन मैं जब घर पर अकेला होता हूं तब मैं इसी के साथ बातें करता हूं, इसी के साथ हंसता हूं, खेलता हूं, ये मेरे सुख दुख का साथी बनता है। यार पोपू, पर ये तो छाता है। सुड़ी, हमें कभी हवा दिखती है? नहीं। फिर भी हम उसे महसूस करते हैं ना। हाँ, वैसे ही दोस्ती को भी हम अपनेपन से महसूस कर सकते हैं। हम जब किसी सजीव के साथ, मतलब किसी इंसान के साथ दोस्ती करते हैं तो हमें उससे अपेक्षाएं हो जाती है और उसे हमसे, और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हमारा दिल टूट जाता है। लेकिन निर्जीव चीज हमारे दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचाती, क्योंकि उसे हमसे अपेक्षा नहीं होती और हमें उससे। अगर श्रद्धा हो तो पत्थर में भी ईश्वर दिखता है, और अगर ना हो तो मूर्ति भी पत्थर लगती है। पोपटलाल, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें पोपटलाल की भावना का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सही बात है। सजीव हो या निर्जीव, जो अपनेपन का एहसास दिलाए, जिसे देखकर दिल को तसल्ली हो, खुशी हो, वही सच्चा दोस्त होता है। તદ્દન સાચી વાત છે। एकदम सही कहा। वो कहते हैं ना, बुक इज द मैन्स बेस्ट फ्रेंड, वैसे ही मतलब वो कहते हैं ना कि किताब इंसान की बेस्ट फ्रेंड होती है। हाँ। तो एक निर्जीव किताब अगर इंसान की बेस्ट फ्रेंड बन सकती है तो पोपटलाल भाई का छाता उनका बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं बन सकता? वैसे कई लोगों के लिए कुत्ते, बिल्ली, गाय, पंछी बेस्ट फ्रेंड होते ही है ना। ठीक वैसे ही। सही बात है। हमने कभी पोपटलाल को बिना छाते के नहीं देखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए पोपटलाल का बेस्ट फ्रेंड छाता ही है। सही बात है। यस लेकिन पोपटलाल, ये छाते का जन्मदिन मनाने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? हाँ पोपट भाई। दिमाग में तो केमिकल लोचा है आपके हिसाब से। बताता हूँ अय्यर भाई, जब मैं चंपक चाचा से बात कर रहा था तब मुझे महसूस हुआ कि आप सब कितने खुश नसीब हैं। आप सबके पास अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को मनाने की कितनी सारी वजह है, कितने कारण हैं। आप अपने बच्चों का बर्थडे मना सकते हैं, आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी मना सकते हैं, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए ना, मेरी शादी भी नहीं हुई,
मेरा जन्मदिन भी 4 साल में एक बार आता है, 29 फरवरी। मैं किसके लिए पार्टी रखूं? तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा दोस्त, मेरा हमदम, मेरा साथी जो ये मेरा छाता है, उसका जन्मदिन बनाओ। हाउ स्वीट। अच्छा समझा? हाँ। और वैसे भी दोस्तों, इतने सालों से मैं गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ, आप सबके फंक्शंस में आता हूँ, पार्टी में आता हूँ, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी कभी आप लोगों को पार्टी दूं। अरे बहुत ऊंचा विचार हो गया अचानक इसके। तो बस मैंने सोच लिया कि मैं अपने छाते का जन्मदिन मनाऊंगा। हाउ स्वीट। बहुत अच्छा सोचा। वाह पोपटलाल वाह, क्या बात है। भाई पोपटलाल, छाते का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आज मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पोपटलाल के इस प्यारे छाते को आज से बल्कि अभी से गोकुलधाम सोसाइटी का सदस्य घोषित करता हूं। ओह, क्या बात है। तो अभी तक नहीं था। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, अब मैं अपने इस प्यारे से छाते के साथ बिताए मेरे 10 साल के सफर के बारे में आप सबको बताऊंगा। ओहो, वाह वाह, बताइए बताइए। ओहो, तकिया चद्दर लेके आना चाहिए था। जेठालाल, चाचा जी भी सुन रहा है। 10 साल पहले की बात है, बारिश का मौसम था। उन दिनों मैं बेरोजगार था, नौकरी की तलाश में यहाँ से वहाँ भटक रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन भी दोपहर का वक्त मैंने जब इस छाते को खरीदा, तब ये भी मेरी तरह अकेला था। भाई आखिरी छाता है ले लो, आखिरी छाता है ले लो भाई साहब, आखिरी छाता है ले लो भाई साहब, आखिरी छाता है। हाँ भाई, क्या भाव है छतरी का? 100 रुपए का। 100 रुपया? बहुत ज्यादा है भाई। लाओ पहले छतरी तो दिखाओ। जी जी देखिए बराबर खुलती है, बंद होती है ना सब इसमें। साहब जी, बहुत बढ़िया छाता है। कुछ गारंटी वारंटी देते हो इसके साथ? अरे साहब, कुछ भी नहीं होगा, आप चेक कर लीजिए। लेकिन 100 रुपया बहुत ज्यादा है भाई, कुछ कम करो। अरे क्या साहब, चलिए आखिरी छाता है, 80 में दे दूंगा। अच्छा रुको रुको, एक मिनट देखने तो दो जी भाई सर, मुझे। जी सर, देख लीजिए। खुलता बंद होता है ना बराबर? बिल्कुल बराबर सर, आप देख लीजिए, हाँ तब लीजिए सर। ठीक है, चलो। साहब जी, 20 रुपया छुट्टा नहीं है सर। है? तो छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है भाई। तो एक काम करो, तुम ये छाता रखो भाई, लाओ 100 रुपया वापस दो। अरे साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं रोज यहाँ बैठता हूँ, आप 20 रुपया हमसे कल ले जाइए। अरे भाई, मैं तुमको कहाँ ढूंढूंगा? तुम ठेले वाले आदमी हो, कल उठा के तुम्हारा ठेला कहीं और लगा लोगे तुम। नहीं छाता रखो तुम भाई, मुझे पैसा दो वापस। अरे साहब, मैं पर्ची लिख के देता हूँ बस। लाओ दो, ठीक है भाई। जी जी जी, अभी देता हूँ सर, अभी देता हूँ सर। भाई इंटरव्यू के लिए जाना है, लेट जी हो रहा मैं है। दे रहा हूँ सर, दे रहा हूँ सर, ऐसी बात नहीं है सर। ये लीजिए सर, ये लीजिए। 100 रुपए का छाता, 80 रुपया, 20 रुपया बाकी। कल आऊंगा 20 रुपए लेने। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। माल है, पाई पाई का हिसाब रखने वाला अपना कंजूस पप्पू अब 20 रुपया दे के आ गया। सोडी, उस दिन ये छाता खरीद कर मैं इंटरव्यू के लिए गया और मुझे तूफान एक्सप्रेस में नौकरी मिल गई। लकी लकी। और तब से मेरी नौकरी और ये मेरा छाता दोनों मेरे साथ। ओके। बस मेरे लकी परिवार का मेरा मतलब है मेरे परिवार का लकी हिस्सा बन गया ये। तब से इसने बरसात में मुझे और कितने लोगों को सहारा दिया है। ओ भाई साहब, आ जाओ छाते में आ जाओ। आइए आइए, अभी आ जाइए। आइए आइए, अभी आ जाइए। आइए आइए आइए। कहीं भी जाता हूँ मैं अपने इस दोस्त को नहीं भूलता। लड़की देखने भी जाता हूँ तो इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, इसका जिक्र करता हूँ। देखिए सुमन जी, हमने एक दूसरे के बारे में तो काफी सारी बातें कर ली। अब मैं आपको मेरे जीवन के उस पहलू के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो है
ये मेरा छाता। छाते के बारे में क्या बात करना चाहते हैं आप? ऐसा मत कहो सुमन, ये मेरे लिए सिर्फ एक छाता नहीं, उससे बहुत बढ़कर है। ये हमेशा मेरे साथ रहता है। समझो, ये मेरा छोटा भाई है। आर यू मैड? छाता और छोटा भाई? हाँ सुमन, यू आर रियली मैड। इसकी वजह से लोगों ने मुझे पागल भी कहा। और नहीं तो क्या? बेचारे। सही बात है। बस ऐसे ही जिंदगी की नाव चलती रही। अरे हाँ, एक दिन मैं नाव में जा रहा था तो माजी से पतवार पानी में गिर गई। तब मेरा ये छाता पतवार बना और हम किनारे पर पहुंचे। अरे एक बार तो इस छाते ने मुझे चोरी लूटपाट से भी बचाया। खजूर क्या क्या है सब निकाल तेरे पास, चल। नहीं भाई, मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप चेक कर लो भाई, कुछ नहीं। वो क्या है ना, मैं वैसे ही शाम को घर से टहलने निकला था ना, तो कुछ रखा नहीं है। अरे भाई, ये तो अपने से बड़ा लुक्खा है। ए, कुछ रखता नहीं, तू क्या खर्चा पानी? दे दो तो फिर यहाँ से घर रिक्शा में जाऊंगा। ए पोपट, अरे भाई चलो दूसरा बकरा ढूंढते हैं, चलो। क्या कैसे कैसे लोग, इनको मेरा नाम कैसे मालूम है? तिजोरी, छाता भी है, तिजोरी भी है, क्या बात है? कभी ऐसे तो कभी वैसे। बरसात में इस छाते ने मुझे भीगने से बचाया और कभी कभी तो बारिश में वो कपड़े सुखाने में भी मदद की। पिछले 10 साल से मेरे सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है मेरा ये छाता, और आज इसका 10वां जन्मदिन है। पोपटलाल, तुम्हारी आत्मकथा का नाम रखना चाहिए पोपटलाल छाते वाला। बराबर कहा हाथी भाई ने। नहीं हाथी भाई, मेरे हिसाब से होना चाहिए छाते की कहानी पोपट लाल की जुबानी। नहीं याद बरा, उनका नाम होना चाहिए पोपट और छाते की अमर कहानी। हाँ। नहीं, इससे भी सबसे बेस्ट मैं टाइटल देता हूँ, पोपट और छाता हमें है पकाता। अरे मजाक मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल, मजाक कर। क्या जेठालाल तुम भी। अरे बस बस भाई, बहुत हो गया। चल पोपट, केक काटते हैं। अरे वाह चाचा जी, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। अरे हाँ हाँ, चलो चलो चलो। छाते के लिए पार्टी है ना, अजीब बात, पर इतनी अजीब भी नहीं है दोस्तों। सच्चे दिल से सोच के एक बात बताइए कि क्या आप लोगों को निर्जीव चीजों से प्यार नहीं है? सभी को किसी न किसी चीज से लगाव होता है। किसी को मोबाइल फोन से प्यार है, किसी को टीवी बड़ा प्यारा है, कहीं ना कहीं निर्जीव चीजों के प्रति प्यार जागता है। हम लोग पूजा करके गाड़ी घर में लेके आते हैं, दशहरे पे दिवाली पे उसे मालाएं पहनाते हैं, उस पे शुभ चिन्ह बनाते हैं। भाई निर्जीव चीजों से प्यार क्यों नहीं हो सकता? लेकिन छाते की ये पार्टी इतनी आसानी से संपन्न हो जाए गोकुल धाम में, ये शायद संभव नहीं है, क्योंकि गोकुल धाम में कोई काम बिना हंगामे के सीधा साधा हो जाए ये गोकुल धाम का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो अब इस छाते का भविष्य क्या है? ये सहारा बनता है बारिश में बरसात से बचने के लिए, या धूप में धूप से बचने के लिए, या खुद उड़ जाता है? भाई ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इस छाते की बर्थडे में बहुत कुछ होने वाला है। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बार बार दिन ये आए, बार बार का है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर छाता, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे असं
कधी असतं का छाते का बर्थडे? काय नाही काय नाही. ऐसा कभी हंसते छाते का बर्थडे तो स्टेज पे तू ही गया था ना, आज से ये छाता गोकुलधाम सोसाइटी का सदस्य है, वो सब क्या था? काय करणार जेठालाल, बोलना पड़ता है. छाते को खिलाओ, केक खिलाओ भाई. अरे भाई छाता केक खा रहा है, तालियां बजाइए. दोस्तों सुनिए सुनिए, अब हम सब मिलकर खाना खाएंगे. मजा आ गया. चल भाई चल. क्या हो गया पोपट भाई को? सुनिए सुनिए दोस्तों सुनिए, अभी यहाँ पर होने वाला है जबरदस्त डांस. पोपटलाल, तुम्हारा छाता भी डांस भी करेगा? नहीं नहीं नहीं, छाता सिर्फ देखेगा, डांस आप लोग करेंगे. अरे भाई म्यूजिक. अरे ये क्या लाइट, अरे लाइट गई. हाँ बोलो. भाई ये लाइट क्यों चली गई? मुझे क्या मालूम पोपटलाल. अरे भाई तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है तो तुझे पता होना चाहिए ना. सही बात है. अरे भाई सोसाइटी का लाइट का बिल भरा है कि नहीं? हाँ भरा है जेठालाल. तो फिर लाइट गई कैसे? आ जाएगी, पता नहीं कैसे गई अभी लाइट ये. क्या हुआ क्या भाई? अरे क्या हुआ पोपट? अरे मेरा छाता गायब हो गया. छाता यहाँ नहीं है. छाता यहाँ नहीं है मतलब? अरे चाचा जी, मेरा छाता जो यहाँ पर रखा था ना बर्थडे बॉय, तो यहाँ पर नहीं है. देखिए. हाँ नहीं है. असं कसं? अरे पोपटलाल, से छाता खुद से कहाँ जा सकता है? अरे भाई बाथरूम गया होगा. जेठालाल, ये मजाक का वक्त नहीं है भाई. ले क्यों? तुम्हारा छाता केक खा सकता है तो बाथरूम नहीं जा सकता? सही बात है. देखिया, सॉरी बाबूजी सॉरी. देख भाई पोपट, तू चिंता मत कर, छाता यहीं कहीं होगा. चलो भाई चलो, सब लोग मिलकर ढूंढते हैं छाता. हाँ भाई चिंता मत करो. जाएगा किधर? आप बैठो ना, हम लोग देख रहे हैं. आप बैठो. इधर नहीं आने वाला. आप इधर बैठो. अभी नहीं. सॉरी भाई, संभाल के जरा देख के. मिला भाई, मिला. किसी को छाता मिला? नहीं नहीं मिला भाई, कहीं भी नहीं मिला. तू देखा? नहीं. आज इस छाते का बर्थडे है, आप सबको मालूम है. कम से कम आज के दिन तो मुझे इससे जुदा मत कीजिए. अगर आप में से किसी ने मजाक में भी छाता लिया हो तो प्लीज मुझे वापस दे दीजिए. मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा. देखो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो. जिसने भी छाता लिया है उसे सबके सामने वापस लौटाने में डर लग रहा हो या शर्म आ रही हो तो मेरे पास एक रास्ता है. हम लोग थोड़ी देर के लिए लाइट ऑफ करेंगे. जिसने भी छाता लिया है वो चुपचाप आके इस कुर्सी पे वापस रख दे. बराबर है बापूजी. हाँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है. मैं 1 से 5 तक गिनूंगा. टप्पू, मैं जब बोलूं तभी लाइट ऑफ करना.
जीरो वाली। और मेरे 5 गिनने के बाद ही उसे ऑन करना, ठीक है? हाँ भैया, बहुत अच्छा सुझाव है। गुड आइडिया। पोपट यहाँ। चाचू जी। तब्बू लाइट ऑफ कर। 1 2 3 4 5। मिला? मिला छाता? देखिए चाचा जी, अभी तक नहीं रखा। मिलेगा मिलेगा। देखिए, मैं आप सबको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जिसने भी छाता लिया हो प्लीज अब मुझे वापस दे दो। इस पाप का सहभागी मत बनो, बहुत पाप लगेगा आपको। दे दो भाई वापस छाते को। कौन मजाक कर रहा है? पोपटलाल, देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी से विनती करता हूं कि जिस किसी ने भी बर्थडे बॉय को छुपाया है, प्लीज उसे इस सिंहासन पर वापस रख दीजिए। चलो पोपट भाई, अब मैं भी चला। देखिए, मैं भी सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, पोपट भाई का चेहरा तो देखिए, सूखी हुई कोथमीर जैसे सिकुड़ गया है। सच्ची? प्लीज दया कीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। प्लीज छाता दे दीजिए। लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। परिस्थिति की गंभीरता को देख के जिसने छाता छुपाने की मस्ती की है ना, वो मुझे लगता है डर गया है। पर मैं कहती हूँ कि आप छाता वापस दे दीजिए, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। पोपटलाल भाई की भावनाओं को तो समझिए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और जिसने भी पप्पू का छाता लिया ना, अभी के अभी वापस कर दो। अब मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? और मेरे को अभी गुस्सा आ रहा है। अगर वो चोर मेरे हाथ पे चढ़ गया ना, तो मैं उसको छाता नहीं। बापू जी गिर गया भाई इधर। जरा ऐसा भाई, क्या चल रहा है ये? और अरे आप लोग किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं? सामने तो कोई नहीं है। बाबूजी को जाओ, बाबू जाओ। बाबूजी, अरे साइड में उठ। क्या है? क्या हो रहा है ये सब? ये क्या मजाक चल रहा है? पोपटलाल का छाता दे दो करके सब लोग ऊपर आ गए। अरे इससे कैसे पता चलेगा कि छाता किसने लिया है? हाँ। एक मिनट। चाचा जी आप क्या कर रहे हैं? देखो, मैं एक और मौका देता हूँ। पोपटलाल और टप्पू सेना यहीं क्लब हाउस में रहेंगे और बाकी सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। और जिसने भी छाता लिया है वो पोपटलाल के घर के बाहर चुपचाप छाता रख देगा, ठीक है? चलो चलो ऑल द बेस्ट बॉयज। संभल कर चलना नहीं किसी को। एक मिनट, सबको जाने दे पहले। अय्यर, ये छाता ले कौन सकता है? क्या मालूम, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं तुमने तो नहीं लिया ना? विता, अरे क्या बोल रही हो तुम? मैं साइंटिस्ट हूँ। हाँ तो क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग क्या मजाक नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन मैं मजाक करता हूँ तो उसको एक्सेप्ट करने का हिम्मत भी रखता हूँ। हाँ पर ऐसा कौन कर सकता है? जेठालाल, और कौन? अरे
आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो कि ये काम जेठाबाई ने किया है? माधवी, सिंपल गणित है। मुझे एक बात बताओ, सोसाइटी में गोगी को गुम किसने किया था? टप्पू ने। शाबाश। अभी जो हाल ही में भूख हड़ताल हुई थी वेकेशन में, वो किसने की थी? टप्पू ने। वेरी गुड। सोसाइटी में जितने भी झगड़े होते हैं, शरारत होती है, उन सबका लीडर कौन होता है? अरे इतना क्या सोच रही हो माधवी, इस प्रश्न का उत्तर भी टप्पू ही है। ते माहितीये मला, पर इसमें जेठाबाई का क्या दोष? अरे असं काय करतेस तू? जेठालाल टप्पू का बाप है, तो शरारत में उससे भी 2 कदम आगे है। मुझे ना आपका ये गणित ही नहीं समझ में आता। पर मुझे नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी में से कोई ऐसा मजाक करेगा। जिसने भी ये मजाक किया है ना, वो बहुत ही होशियार आदमी है। क्यों? क्यों क्या तुमने देखा नहीं? केक कटने के बाद, खाना खाने के बाद ही उसने छतरी गायब की। हंस, कहीं ये मजाक तुमने? सही बात है। मतलब तुमने किया? अरे नहीं नहीं, गलत बात है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? सच? सच? सच में 16 आने सच सोनिए। तेरा ये रोशन सिंह सोडी ऐसा मजाक वो कभी नहीं कर सकता। सच्ची? और सच्ची सच्ची ते मुच्छी। और पप्पू जब ये कैंसल 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 बोलता है ना, तो सच में मेरे दिमाग का क्लच ना हिलना शुरू हो जाता है। बड़ी मुश्किल से अपने पे काबू करता हूँ सोनिए। मैं समझ सकता हूँ यार, अपना पोपू का जो छाता है उसकी जान है जान। अरे सोनिए, जैसे तू है मेरी जान, समझी मेरी जान? તે તો સાચી વાત છે, પણ ऐसा मजाक किसने किया होगा? दया, क्या कर रही है? प्रार्थना। किससे? भगवान से। किस लिए? पोपट भाई की छाते के लिए। तो छाते का डिपार्टमेंट कौन से भगवान के पास है, मालूम है तुझे? ऐसे थोड़ी होता है। अरे ऐसे ही होता है। देख, जिसकी शादी नहीं होती है वो शंकर भगवान का व्रत रखते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि नहीं? हाँ। जिनको पैसे चाहिए होते हैं वो माँ लक्ष्मी माता जी की पूजा करते हैं कि नहीं? हाँ। तो फिर पहले पता कर ये छाते का डिपार्टमेंट किस भगवान के पास है, वरना क्या तेरी फाइल ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट ऊपर घूमती रहेगी। तो अब पता कैसे चलेगा कि छाते का खाता कौन से भगवान के पास है? तो पागल हो गई है? अरे छाता घूम गया, उसमें भगवान क्या करेंगे? उनके पास और कोई काम धंधा ही नहीं है। छाते, चश्मे, घड़ी, पर्स वही सब ढूंढते बैठेंगे। क्या हुआ भाई? नहीं, कुछ नहीं। बाबूजी, आपको क्या लग रहा है किसने चुराया होगा छाता? तू मुझे कब से जानता है? पैदा हुआ तब से ना, तो तब से लेके आज तक तूने कभी देखा कि मुझे अंधेरे में दिखता है? नहीं। तो फिर अंधेरे में छाता कौन लेके गया मैं कैसे बता सकता हूँ? क्या लगता है ये जो छाता लेके गया है वो पोपटलाल के घर के बाहर रख के जाएगा? दया से पूछ रहा हूँ। मेरा दिल कहता है कि पोपट भाई का छाता जरूर मिल जाएगा। पोपट अंकल, हम लोग ने तो पूरा क्लब हाउस वापस देखा, लेकिन कहीं पर भी छाता नहीं मिला। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी ने छाता छुपाया भी होगा। हाँ अंकल। पोपट अंकल, हमने आपके घर के बाहर भी ढूंढा, पर वहाँ पर भी कोई छाता छोड़कर नहीं गया। पोपट अंकल, अब क्या करें? बच्चों, तुम लोग घर जाओ। तो फिर आप? मैं तो यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक मुझे मेरा छाता नहीं मिल जाता। जाओ बच्चों, जाओ। चलो फ्रेंड्स। हेलो भिड़े, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ।
तुम सबको जल्दी से क्लब हाउस में बुलाओ। ऐकून तर घे. काय झालं? ये पोपटलाल पागल हो गया है माधवी. तो पुलिस बुला रहा है. फुलिश. मैं जेठालाल को फोन करता हूँ. पोपट भाऊजी वेडेत गो बाई वेडेत. हाँ बोल भिड़े. अरे जेठालाल तुम जल्दी क्लब हाउस पहुंचो. हाँ मिल गया छाता? अरे छाता नहीं मिला है, ये पोपटलाल पागल हो गया है. वो छाते चोरी के लिए पुलिस को बुला रहा है. हाँ तुम जल्दी क्लब हाउस पहुंचो, उसे रोकना पड़ेगा ना. हाँ मैं बाकी सबको बुलाता हूँ. हाँ ठीक है आते. सोड़ी. क्या हुआ? वो भिड़े का फोन था बापूजी. पोपटलाल पुलिस को बुला रहा है. हाँ तो सबको क्लब हाउस में बुलाया है. सबको बुलाया है. क्या भाई है? पोपट हैं? क्या इतनी छोटी सी बात के लिए तूने पुलिस बुलाई? अरे चाचा जी आप तो समझिए, ये मेरे लिए छोटी बात नहीं है. मुझे मेरा प्यारा छाता चाहिए बस. अरे भाई तेरे प्यारे छाते का बर्थडे मनाने हम लोग काम धंधा छोड़ के इधर आ गए. अभी पुलिस को बुलाकर मैं और परेशान करना चाहते हो? पोपटलाल एक काम करो, तुम्हें विश्वास नहीं ना हम पर, तुम सबके घर पे जाओ और तलाशी ले लो. हाँ। और तभी तेरे कलेजे में ठंड पेगी. अरे मेरे को तो लगता है ये पोपटलाल की पार्टी में जाना जो हमने कैंसिल किया था वही राइट डिसीजन था. हाँ. तो अय्यर भाई क्या बोल रहे हो? सही बात है. अरे इतना टेंशन दे दिया, मेरा तो पूरा खाना हजम हो गया. बापूजी अभी आप ही पोपटलाल को समझाइए. पुलिस आएगी तो सबसे पूछताछ करेगी. अरे नहीं तो क्या. हाँ, और सबको हो सकता है पुलिस स्टेशन जाना पड़े. हमने क्या किया? हम हैं इंस्पेक्टर चालू पांडे. झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे. पोपटलाल ने खुशी का नंबर डायल किया था लेकिन रॉन्ग नंबर डायल हो गया. देखिए ना पोपटलाल का बर्थडे बॉय यानी कि छाता गायब हो गया. आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी पॉकेटमार को पकड़ने के लिए सेना बुला ली जाए या सब्जी को काटने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया जाए? हाँ, अभी ठीक वैसा ही हुआ है. इस छाते की चोरी का पता लगाने के लिए पुलिस को बुला लिया गया है. भाई गोकुलधाम में पुलिस का आना जाना इन दिनों बड़ा बढ़ गया है, लेकिन अभी यहाँ पे पुलिस क्या करने वाली है? ये पुलिस किसकी खबर लेगी? आपको क्या लगता है? ये गोकुलधाम के नवासियों की खबर लेंगे पुलिस वाले, या फिर पोपटलाल की खबर लेंगे, या फिर उस चोर को पकड़ लेंगे जिसने छाता चुराया है? भाई क्या होने वाला है ये तो किसी को नहीं पता. कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग पोपटलाल को ही पकड़ के हवालात में बंद कर दें और ताला लगा दें? भाई क्या होगा ये तो कौन जानता है, लेकिन हंसी पे लगने वाले तमाम ताले टूट जाएंगे और होगी ढेर सारी हंसी चारों तरफ. बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कि गायब हुआ छाता कितने गुल खिलाता है. हम हैं इंस्पेक्टर चालू पांडे. झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे. चारों तरफ से घेर लो. मगर सर हम तो 3 ही हैं. अरे उसी में एडजस्ट करो ना. जाओ एडजस्ट करो. करते हैं सर कुछ. चलो. चोरियां शहर में बहुत बड़ी बड़ी चोरियां हो रही है और चोर इनमें से ही को. तू जेठालाल चंपकलाल गड़ा अच्छी तरह याद है. चिपक के. अब तो तेरे को देख के ही डर लगता है. तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो इधर ही रहता हूँ ना साहब, ये गोकुलधाम सोसाइटी. गोकुलधाम. आप गोकुलधाम वालों को तो यहाँ पर्सनल पुलिस स्टेशन बना लेना चाहिए. अरे आइडिया तो अच्छा है. पूरी अपनी गोकुलधाम सोसाइटी सेफ हो जाएगी. और तू
जिस तरह एक फैमिली डॉक्टर होता है ना, उसी तरह तू एक फैमिली इंस्पेक्टर रख ले। हर दूसरे तीसरे दिन कुछ न कुछ करते ही रहता है। कभी कार चोरी में पकड़ा जाता है, कभी दादाजी की फोटो गायब हो जाती है, कभी खुद गोडाउन में छुप जाता है। आज क्या किया? नहीं, आज मेरा कुछ नहीं, आज मैं तो इधर खाली खाना खाने आया था। तो फिर किसका है? ये इसका। तो कौन है बे? मैं पत्रकार पोपटलाल। आप ही ने फोन किया था ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कमिंग। एक्सक्यूज। तो बताइए, क्या चोरी हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या बेटा कुछ नहीं? तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ है। मेरा कीमती, अनमोल। आपके लिए जो अनमोल है, उसका हमारे लिए भी मोल है। जिसने किया ये झोल, आज खुलेगी उसकी पोल। हम बजाएंगे उसका ढोल। वाह वाह वाह। ओ, मुशायरा चल रहा है क्या? सॉरी सर, वो निकल गया था। हाँ बताइए, क्या चोरी हुआ? मेरा बर्थडे बॉय। अच्छा, तो यहाँ पर बर्थडे पार्टी चल रही थी। हाँ। और सबके सामने दिन दहाड़े बर्थडे बॉय गायब हो जाता है। हाँ। क्या उम्र थी बर्थडे बॉय की? 10 साल। माँ क्या कर रही थी? किसकी? बर्थडे बॉय की। इंस्पेक्टर साहब, उसकी माँ भी मैं ही हूँ और बाप भी मैं ही हूँ। ओह, आई एम सॉरी। ओह, डिवोर्स। किस बात पे झगड़ा हुआ था? किससे? बीवी से। किसकी? आपकी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया? किसका? आपका। इंस्पेक्टर साहब, मेरी शादी नहीं हुई, बीवी नहीं है, तो बच्चा कहाँ से आएगा? तो फिर किसके बॉय का बर्थडे मना रहे थे? मेरे। एक मिनट। देखिए इंस्पेक्टर, सॉरी। देखिए दरअसल यहाँ क्या खुसुर चल रहा है? हाँ? है ना वहां जगह? हाँ हाँ? आओ ना भाई, हाँ जाओ। हाँ। दरअसल एक मिनट। अरे दरअसल बात कंफर्टेबल? हाँ। आप बर्थडे बॉय के चाचा? चाचा, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। दरअसल क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं आपको बताने के लिए आया कि पोपटलाल जिस बर्थडे बॉय की बात कर रहा है, वो कोई बच्चा नहीं है, उसका छाता है। हाँ। जरा फिर से दोहराएंगे? बोलो भाई, बोलो। ये दोबारा बोलता हूँ। पोपटलाल जिस बर्थडे बॉय की बात कर रहा है, वो दरअसल कोई बच्चा नहीं है, उसका छाता है। मुझे बार बार छाता क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि मैं बार बार छाता ही बोल रहा हूँ। हाँ, वही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग 10 साल के छाते का बर्थडे मना रहे हो। तो आपका 10 साल का छाता गुम हो गया है। मेरा नहीं, इनका। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? आई एम सॉरी। उस छाते में कितना तोला सोना जड़ा हुआ है? सोना? एक भी नहीं। तो फिर हीरे मोती जड़े होंगे? नहीं। हो। तो फिर ये 300-400 साल पुराना बादशाह अकबर के जमाने का छाता होगा, एकदम एंटिक पीस। जरा उसके बारे में डिटेल में बताएंगे क्या है? फिर वो ढूंढने में थोड़ा इधर करके पता कर लेंगे हम। बताइए। इंस्पेक्टर साहब, सीधा साधा मेरा काला छाता था 80 रुपए का।
तो यहाँ 80 साल के छाते का नहीं नहीं नहीं, साल 10, रुपए 80। साल 10 और रुपए 80 के छाते। साइलेंट पे रखो ना, क्या हुआ? किसका फोन? मेरा। अच्छा, आता हूँ। देखो ये कहां से कहां बात पहुंच गई। पुलिस बुलाने चला। एक मिनट सर। आपको नहीं सर, हाँ हाँ पुलिस है। अरे पांडे कहाँ हो तुम? सर एक बहुत ही पेचीदा केस सॉल्व कर रहा हूँ। किसी का छाता गुम हो गया है यहाँ पर। पांडे, मेरे यहाँ बेटी का राजा बेटा, अरे रुक यार, मैं बात करता हूँ ना। मेरे बेटी का राजा बेटा गुम हुआ है, वो बेचारी परेशान है। क्या सर, राजा बेटा गुम हो गया? कितने साल का था सर? 5 साल का। अरे गली के कुत्ते जब भौंकते हैं ना, बेटी बहुत परेशान होती है, रोने लगती है बेचारी। होगा सर, वो क्या है ना सर कि वो राजा बेटा गली के कुत्तों को बिस्किट खिलाता होगा, तो लोग मिस कर रहे होंगे। पांडे, वो राजा बेटा मेरा बेटा नहीं है, वो कुत्ता है, तो भौंकेगा ही ना। क्या? पांडे, मेरी बेटी ने उसे बच्चे जैसा पाला है, समझे? तू जल्दी आ जा। ओके सर। राजा बेटा कुत्ता निकलता है। क्या हो रहा है? राजा बेटा कुत्ता निकलता है और बर्थडे बॉय छाता निकलता है। आप लोगों ने पुलिस को समझ क्या रखा है? पुलिस समाज को नुकसान करने वाले अपराधियों को छोड़कर हम कुत्ता और छाता ढूंढे? हमें देश के आतंकवादियों को पकड़ना है, ड्राई क्लीनिंग से बीवी की साड़ी लानी है। देखा, ये भी समझ में नहीं आ रहा है पहले क्या करें। तुम 2 कौड़ी के छाते के लिए यहाँ पर पुलिस को बुला लिया? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको मुझे जो बोलना है वो आप बोल दीजिए, लेकिन प्लीज मेरे छाते के बारे में कुछ मत बोलिए, वरना मैं दुनिया हिला दूंगा। दूंगा खींच के तो खुद हिल जाएगा। पुलिस को परेशान करता है। मोरे! सर मेरा नाम मोरे नहीं है। मोरे नहीं है तो नहीं आएगा? आऊंगा ना सर। ले चलो इसे पुलिस थाने, और हवालात में इसे जब 2 डंडे पड़ेंगे ना, तो बदन पे जितने छाते सब निकल जाएंगे। ले चलो इसे। छोड़ो इंस्पेक्टर साहब, आपने सिर्फ जेल की जंजीरें देखी है और सलाखों का लोहा देखा है, लेकिन पत्रकार पोपटलाल की फौलाद वाली शक्ति नहीं देखी है। अरे पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चुनवा दीजिए जमीन से आसमां तक लोहे की दीवारें, मैं लाइफ टाइम उसके अंदर रहूंगा। लेकिन प्लीज प्लीज मेरा छाता मुझे ढूंढकर वापस दे दीजिए, प्लीज। तारा भाई नीचे। इसकी सुई अभी तक छाते पर ही अटकी है। भाई आप लोग 5-5 रुपया निकालिए और इसको एक नया छाता लेकर दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नया छाता नहीं चाहिए। अरे भाई, अगर नया छाता चाहिए होता तो मैं खुद ही खरीद लेता। मुझे तो वही छाता चाहिए, मेरा अपना पुराना सीधा साधा काला छाता 80 रुपए वाला। तेरा 80 रुपए वाला? अरे इंस्पेक्टर साहब, प्लीज, ये पोपटलाल की तरफ से हम आपकी माफी मांगते हैं ना भाई। हाँ भाई, माफ कर दो भाई, माफ करना चाहिए। नहीं माफ करना चाहिए। नहीं, बेटा पांडे, बेटा जरा ध्यान। हाँ ये पागल हो गया पोपटलाल।
अरे नहीं नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि उस छाते से पोपटलाल की भावनाएं जुड़ी हुई है। कभी कभी निर्जीव चीजों से भी लगाव हो जाता है इंसान को, है? और क्या है कि जैसे बचपन में हमारे पिताजी या हमारे दादाजी ने हमें कोई खिलौना दिया हो और वो कहीं खो जाए या टूट जाए तो दर्द होता है ना, वैसे ही। सच कहा बाबूजी। हाँ, चाचा जी। कुड़े, ये चालू पंडे भाई तो रोने लगे। हाँ बहन, पुरानी बात याद आ गई। बाबूजी ने बचपन में मुझे एक लकड़ी का घोड़ा दिया था, जो ऐसे तबड़िक 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 करके रिदम में चलता था। मैंने आज तक उस लकड़ी के घोड़े को संभाल के रखा है। मेरे लिए वो खिलौना नहीं है, बाबूजी की याद है। सर तो अभी तो आप पोपटलाल का प्रॉब्लम समझ रहे होंगे ना? बहुत अच्छी तरह हम पोपटलाल की भावनाओं को समझ रहे हैं, लेकिन पुलिस यहाँ खाली नहीं बैठी है। पुलिस को बहुत सा काम होता है। हमको रोज कमिश्नर को रिपोर्ट देना पड़ता है कि आज कौन सा केस सॉल्व किया। अगर हम पुलिस कमिश्नर को यह बताएंगे कि आज हम 80 रुपए का छाते का केस सॉल्व करने गए थे, तो कमिश्नर साहब बोलेंगे कि थोड़ा घूम जाओ और एक जैसा मार के हमको बाहर निकाल देंगे। इसको समझाओ भाई। और छाता ढूंढो, कोई सुराग मिले तो हमको बताओ, हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? हाँ। अच्छा ठीक। थैंक यू सर। अच्छा चाचा जी, आप लोग चलोगे या मैं जाऊं? नहीं सर, हम भी चल रहे हैं। हम यहाँ क्या करेंगे? चलो भाई चलो। थैंक यू, सॉरी फॉर द ट्रबल। पोपटलाल, देख लिया पुलिस को बुलाने का नतीजा। और छाते के लिए कोई पुलिस को बुलाता है? अरे जेठालाल, पुलिस क्या, मैं तो उसके ऊपर तक भी जाऊंगा। अरे ओए पप्पू, आज अगर चाचा जी नहीं होते ना तो तू हवालात में हवा और लात दोनों खा रहा होता। सही बात है पोपटलाल, देखो बच्चों की तरह जिद मत करो। चलो चलो घर चलो। नहीं। ये तो बैठ गया। शुद्धो पेड़े पड़ा है। अरे भाई एक काम करते हैं कि मेरे घर चलते हैं, नाश्ता पानी करते करते कुछ सोचते हैं। चलो भाई चलो, करेक्ट है। हाँ चलो चलो, हाँ वहीं बैठ के कुछ सोचते हैं। जाओ जाओ, सब जाओ, किसी को यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। ना बोल रहा भाई रुकने को, चलो चलो भाई। सिर्फ वही लोग रुको जिन्हें मेरे साथ सच्ची हमदर्दी है। मेरा यहाँ है ही कौन? आज अगर मेरा परिवार होता तो मेरे दुख में सहभागी होता। मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर थोड़ी जाता। चलो भाई, हाँ यहीं बैठ के सोचते हैं। चलो चलो बैठते हैं इधर, क्या करें। छाते से लगा वो अच्छी बात है, मतलब बोल रहा हूँ, मतलब इतनी भी अच्छी बात नहीं है। हाँ। लेकिन अगर छाता नहीं मिला तो पोपटलाल क्या यही क्लब हाउस पे अपनी समाधि बनाएगा? सही बात है बापूजी, आपने उसके छाते की वकालत की ना, उसमें वो और लाड में आ गया। सही बात है चाचा जी। अरे भाई, छोटे बच्चे को जिस चीज के लिए मना करो वो उसी के लिए जिद करता है। वैसे ही ये पोपटलाल छोटे बच्चे की तरह जिद पे अड़ गया। मुझे नहीं लगता कि हमारे समझाने से ये समझेगा। वो ऐसे कैसे नहीं समझेगा चाचा जी, वो अभी चल के समझाते हैं। चलो। हाँ प्यार से समझाते हैं, मान जाएगा। चलो। ओ पप्पू,
बच्चों की तरह जिद छोड़ और अभी के अभी घर चल। ये पोपटिया, ऐसे बैठे रहने से छाता थोड़ी मिल जाएगा। चल चल चल। हाँ आ रहा है, चलो। हाँ देखिए चाचा जी, कुछ भी हो, छाता मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। पोपट भाई, पोपट भाई, पोपट भाई, आपका छाता मिल गया। मेरा छाता मिल गया। मेरा छाता मिल गया, मेरा छाता मिल गया, मेरा छाता मिल गया। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। बापू जी, छाते का ऐसा हाल। दयाबेन, मैं और टप्पू सेना जब छाता ढूंढने के लिए निकले तो ये छाता वो गार्डन के बाजू में जो झाड़ियां है ना, वहां पड़ा मिला। हाँ। मेरा छाता रे, किसने किया मेरे छाते का ये हाल? मेरे निर्दोष, निर्जीव, नाजुक छाते के साथ ये निर्मम कृत्य। अरे इसने किसी का क्या बिगाड़ा था? दुनिया वालों, आप अगर मेरा मजाक उड़ा लेते तो चलता, लेकिन मेरे छाते के साथ ऐसा क्यों किया? और वो भी आज ही के दिन। अरे आज इसका बर्थडे है। बराबर। क्यों मैंने तेरा बर्थडे मनाया? मेरी ही गलती है। नजर लग गई मेरे छाते को, किसी की नजर लग गई। मैं पत्रकार पोपटलाल आज ये ऐलान करता हूं कि आज के बाद मैं कोई बर्थडे पार्टी नहीं मनाऊंगा। किसी की बर्थडे पार्टी में जाऊंगा भी नहीं। आज से मैं दुनिया की सारी बर्थडे पार्टीज का त्याग करता हूं, त्याग करता हूं, त्याग करता हूं, त्याग करता हूं। पोपट भाई, पोपट भाई, चले। अरे फ्रेंड्स, पोपट अंकल के साथ ये बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, सभी अंकल अच्छे हैं, पर पोपट अंकल ज्यादा अच्छे हैं। वो हमारा ज्यादा ख्याल रखते हैं। हाँ, पोपट अंकल हमेशा हमें सपोर्ट करते। पता नहीं उनका छाता किसने तोड़ा होगा। अगर मैंने वो मिल गया ना तो मैं इससे छटाऊंगा नहीं। फ्रेंड्स, छाता चोरी करने वाला सोसाइटी के बाहर का लगता है। टप्पू सेना ये ऐलान करती है कि वो छाता चोर ढूंढ के रहेगी। लीजिए, छाता मिला तो सही पोपटलाल का, लेकिन टूटा हुआ छाता। भाई टूटे हुए छाते को देख के पोपटलाल पे गमों का पहाड़ टूट गया है। भाई आज ही के दिन ऐसा होना था। मैं पोपटलाल के दुख में पूरी तरह से शामिल हूं, लेकिन आखिर कौन है वो जिसने ये छाता तोड़ा है? इस छाता तोड़ने वाले को पकड़ने के लिए अब पूरी टप्पू सेना प्रतिबद्ध है। हालांकि ये काम ऐसा ही है जैसे अंधेरे में तीर छोड़ना, लेकिन आप जानते हैं कि टप्पू सेना के इरादे चट्टान की तरह मजबूत हुआ करते हैं। वो अगर कोई फैसला कर ले तो उसे पूरा करके छोड़ते हैं। लेकिन अभी इस वक्त ये जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर इस छाते का दुश्मन है कौन। क्या ये सोसाइटी का कोई सदस्य है या बाहर का, ये तो नहीं पता, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ये छाता तोड़ा किसने। मेरी तमाम उत्सुकता और आपकी उत्सुकता, मैं समझ सकता हूं आपकी उत्सुकता और आपके तमाम सवालों का हाथ से भरा जवाब मिलेगा
अगले एपिसोड में। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तब तक सोचिए छाता तोड़ने वाला कौन है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.